बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, जहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और साथ में हजारों की संख्या में क्या कहेंगे बिहार चुनाव के नतीजों को। आज का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार दोनों की जीत है और नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार का चुनाव लड़ा गया है उसको जनता ने पूरा समर्थन दिया है। जनता ने विश्वास जताया है कि सुशासन की जीत होगी। क्या कहेंगे, भाजपा जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल रही है। मोदी जी के योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पे, नीतीश जी के काम पर मोहर लगाई है और ये बहुत बड़ी जीत है। और जैसे प्रोपेगेंडा फैलाया था महागठबंधन ने वहाँ पर, वो नहीं चला उनका और आगे भी नहीं चलने वाला। जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, बिहार के अंदर नीतीश जी के साथ है, एनडीए के साथ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैम्पलेट हाथ में लिए लोग पहुंच रहे हैं। और क्या कहेंगे चुनाव के नतीजों पर, जिस तरीके से भाजपा प्रदर्शन कहना है, मैं कह रहा हूँ रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा खुम्बा खुम्बा हो गया भैया सबका। सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। MY समीकरण, ये समीकरण वो समीकरण सब धराशाही हो गए और प्रचंड बहुमत के साथ जो है एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन ये समीकरण हुआ कैसे, ये कैसे बदलाव हुआ, ये तस्वीर दिखा रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक भैया, तो आप थोड़ा तो पास में आ जाइए, आप दोनों लोग पास में आ जाइए। हाँ, ये वो तस्वीर है जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि दोनों ने मिल करके सपोर्ट किया है। यही वजह है कि ये सब हुआ है। आप दोनों का जो वो है मिलाप है, हो गया, है दोनों तरफ चला गया। देखिए, ये जो है ना बिल्कुल रूप से चुके जो है सो ये जीतना तय ही था। एनडीए के नेतृत्व में, विकास के नेतृत्व में सुशासन की सरकार थी और बिल्कुल रूप से ये जीतना ही था, स्पष्ट बहुमत आना ही था। इसलिए हम लोग पहले से तैयारी किए हुए थे कि जश्न मनाएंगे। भाई भी है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भाई, क्या मुस्लिम भी साथ दिए हैं नीतीश जी का? अभी आपने यकीनन हिंदू मुस्लिम करके जो गुफ्तगू किया, मुझे गोपाल दास नीरज जी बड़े कवि के एक शेर याद आ गए कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। बिल्कुल, वाह। और न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। मैं आज एक बार फिर से शेर हो जाए कि जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और गोपाल दास नीरज जी का शेर और भी है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। भाई गले लग जाओ इसी बात पर। अरे सही से असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। साफ तौर पर दर्शाता है कि बदलाव इसी वजह से हुआ कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा है। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर पे किस तरीके से जश्न हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जीत जो है उसकी खुशी में देखिए अनंत सिंह के घर किस तरीके से अभी से ही पटाखे जो है वो छूट रहे हैं। ये देखिए, दिन में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये अनंत सिंह के घर की तस्वीर है, सरकारी आवास की पट्टा की, जहाँ पर देखिए पटाखे जो है वो छोड़े जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनमें जश्न जो है वो उसका माहौल है। देखिए, ये पूरा इलाका जो है वो भर चुका है अनंत सिंह के यहाँ। जो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मोकामा से इस बार एनडीए के प्रत्याशी थे अनंत सिंह। किस कारणवश उन्हें जो पुलिस ने उसने अरेस्ट भी किया था, उसके बाद वो जेल में थे और जेल में रहकर जो है वो चुनाव लड़े हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए जो पटाखे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये सभी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से खुशी जो है वो अनंत सिंह के घर पर आपको नजर आएगी। सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, छोटे सरकार है, सजा हुआ अनंत दरबार है जो कि सदियों से ऐसे ही गुलजार है। छोटा सा गुलजार है, अनंत सिंह का दरबार है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो खुशी है वो मनाई जा रही है। पटाखे जो है वो छोड़े जा रहे हैं और जीत का
जीत का जो अंतराल है, क्या आप सभी मीडिया बंधुओं का भी भरमार है। बिल्कुल, देखिए भरमार सबकी है और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से अनंत सिंह के घर पर ये खुशी जो है वो मनाई जा रही है, पटाखे जो है वो छोड़े जा रहे हैं। इस बार वर्चस्व की लड़ाई थी लेकिन अनंत सिंह जो है वो मोकामा से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। एक एप्लीकेशन आई है थ्रीमा के नाम से, जिसके ज़रिए वो ब्लास्ट कहाँ किया जाना है, कहाँ से क्या चीज़ें होनी है, उसका उपयोग करते थे। खास बात यह है कि पेड ये पूरी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को आप देखिए कि मैंने थ्रीमा डाला है एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर। इसकी कीमत इंडियन करेंसी में है 650 रुपये, यानी ये पेड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेगा क्या, यानी आप चैट कर सकते हैं जिस तरीके से व्हाट्सअप का इंटरफेरेंस है, वैसे ही यहाँ पर इंटरफेस इसका नज़र आएगा टेलीग्राम जैसा। इसकी जो खास बात है उसमें आप अपने पिक्चर्स, लोकेशन और कहाँ से क्या सामान लेना है, जो कीवर्ड यूज़ करने हैं वो नज़र आ जाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि निक नेम और स्पेशल आईडी, माई थ्रीमा आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर संभव हो तो उसे जूम करके दिखाए, यानी जैसे पुराने ज़माने में लगभग 15 साल पहले BBM होता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर, उसी तरीके से यहाँ पर स्पेशल आईडी के ज़रिए ही BBM पिन के ज़रिए संचार होता था, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। इसमें मोबाइल नंबर नॉट लिंक्ड, ईमेल आईडी नॉट लिंक्ड, यानी बिना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के आप इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें वीडियो कॉल का भी ऑप्शन था, लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन था और लोकेशन शेयरिंग के साथ साथ देखिए कि वीडियो कॉल एक साथ हो सकती है। जैसे फेस टाइम होता है उतना ही सिक्योर इसे माना जा सकता है, फेस टाइम के जैसा। इवन पोल भी कर सकते हैं कि किस चीज़ को लेकर के क्या राय है। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे डॉक्टर मुजम्मिल। इस एप्लीकेशन से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के बीच में संचार होता था। डॉक्टर उमर जिसकी DNA पुष्टि हो गई और जो दिल्ली धमाके में मर चुका है, डॉक्टर मुजम्मिल जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस की कैद में है, और डॉक्टर शाहीन के पास भी ये तमाम एप्लीकेशन थी जिसके ज़रिए पूरा का पूरा डी नेटवर्क, यानी डॉक्टर्स का वाइट कॉलर जॉब का नेटवर्क काम करता था आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर प्रमोट करने के लिए, लोकेशन शेयर करने के लिए और फोटोग्राफ शेयर करने के लिए। कैमरा सहयोगी जयेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास। दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से की गई। आपको बताएं कि यहीं पर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शहीद जो है वो प्रोफेसर के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर काम करते थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर कोई हलचल आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको बताऊं कि इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 में मुजम्मिल शकील जो है वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग उमर और डॉक्टर शाहीन शहीद के साथ मिलकर उसने की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कैंपस को जो है वो खंगाला, तो कई सबूत के तौर पर एविडेंसेस जो हैं वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किए। आपको बता दें कि कई डायरी जो है मुजम्मिल शकील की, डॉक्टर उमर की, शाहीन की पुलिस ने बरामद किया। उसमें से कई ऐसे कोड वर्ड में जो है वो बातें लिखी गई थी जिसको क्रैक करने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर जो लैब है उस लैब का इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट की टेस्टिंग के लिए भी की गई थी। उसका जो अंश है वो भी पुलिस ने लैब में जो है वो बरामद किया, जिसके बाद लैब को सील कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। आग जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये तीनों जो आतंकी हैं वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे, रेडिकलाइज करते थे कि नहीं करते थे। और यहाँ पर बताएं कि आपको जिस तरीके से लगातार, चाहे हम ब्रीजा कार की बात कर लें, वो इसी कैंपस से पुलिस ने बरामद की चौथी कार। इसके साथ साथ जो स्विफ्ट कार है जिसमें से असॉल्ट राइफल मिला वो भी पुलिस ने इसी कैंपस से बरामद किया। तो इस कैंपस को आतंक का मिनी बेस के रूप में जो है वो इन आतंकियों ने बनाया हुआ था और यहीं पर पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और साजिश रचने की कहानी जो है निकल कर सामने आई। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विशाल पांडे, फरीदाबाद। इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर उमर नबी के घर में, जो कि कोयल एरिया में रहता है। पुलवामा टेस्ट हुआ है, जो जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी मां को लिया था, उसके बाद जो DNA टेस्ट हुआ, उसके बाद वो मैच हुआ। मैच होने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दौरान शब जो है यहाँ पर उसके घर को ब्लास्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो रेड फोर्ट के पास जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें जो सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि उसका ही हाथ था, क्योंकि उसका DNA जो कि
किया गया उसके माँ के साथ। तो वो मैच हुआ, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दौरान शब जो है 2 बड़े ब्लास्ट किए यहाँ पर उसके घर को, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल घर की जो परखचे है वो उड़ गए हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे वो ज़रा दिखाए। जो आसपास के कई सारे घर है, 10 से 12 घर जो है बिल्कुल जो है वो भी जो है ख़त्म हो चुके हैं। ख़ासकर अगर इस घर की बात करते हैं जहाँ उमर नबी का अपना घर था, बिल्कुल उसके परखचे उड़ गए। ये देखिए, ये साथ ही में जो लोगों के घर है, हमसायों के घर है, वो भी जो है चकनाचूर, शीशे चकनाचूर, खिड़कियाँ। और हालांकि ये जो पूरा माजरा देख रहे हो इस वक्त, जो सारा कुछ है मकान का जो सारा मलबा है वो यहाँ पर है, और खाली जो है उसके परखचे और टीन देखिए, बाकी चीज़ें देख, सारा कुछ जो है इसके परखचे उड़ाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। क्योंकि जैसे ही उसका नाम जो है डीएनए टेस्ट में जो पाया गया है, डीएनए टेस्ट में जो उसका नाम आया कि उसके मास के साथ मैच हुआ, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने ये कार्रवाई की। और इस कोयल एरिया में डॉक्टर उमर नबी का जो ये घर है, बिल्कुल इसको जो है ब्लास्ट किया गया है दौरान शब। जो है बिल्कुल इसके परखचे उड़ गए हैं। साथ ही में कुछ जो हमसायों के घर है वो भी नुकसान हो चुका है, उनकी खिड़कियाँ निकल चुकी है, काफ़ी सारे शीशे टूटे हुए। और यहाँ पर आप देखिए हर तरफ जो है बिखरा हुआ है, हर कोई चीज़, हर जगह आप देखोगे कि टीन बाकी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो है सीधे तौर पर ये मुल्क मुखालिफ अनासर जो होंगे उनके ख़िलाफ़ इसी तरह की एक्शन आगे भी होती रहेगी। श्रावस्ती के एक घर से 5 शव बरामद हुआ। पति पत्नी और 3 बच्चों के शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों के द्वारा बताया गया कि देर रात एक परिवार घर के अंदर गया था, लेकिन जब देर सुबह तक वो घर से बाहर नहीं निकला तो घर के अंदर लगे दरवाजे के कुंडी को गाँव वालों के द्वारा खटखटाया गया। जिस दौरान घर के अंदर से कोई आवाज़ न मिलने पर घर के खिड़की का सहारा लिया गया। जब घर के अंदर देखा गया तो पति पंखे से लटका हुआ था, पत्नी और बच्चे बेड पर लेटे हुए थे। हालांकि किसी तरह से घर का दरवाजा तोड़कर गांव वाले कमरे के अंदर घुसे तो पता चला कि सभी की मौत हो चुकी है। हालांकि इस सूचना पर श्रावस्ती पुलिस के साथ आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचे, जिस दौरान छानबीन के बाद एसपी राहुल भाटी के द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया पति के द्वारा पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार के खुद फांसी के फंदे पर लटक के अपनी जीवन लीला को समाप्त किया गया है। एसपी राहुल भाटी के द्वारा यह भी बताया गया कि सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट किया जा सकता है कि मौत का कारण क्या है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और अपने बच्चों की हत्या की गई। उसके उपरांत स्वयं उसने फांसी लगा ली। सर, बच्चों की गला घोंटकर हत्या की गई थी सर? क्या जी, बच्चों की जो है स्मॉदरिंग से डेथ की गई है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया उससे स्पष्ट हो रहा है कि एस्फिक्शियल डेथ है, जो कि सांस की कमी के कारण होते या तो तकिए से मुंह दबाकर किया गया है या गला दबाकर उसकी हत्या की गई। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। अलीगढ़ के थाना मडरा के इलाके के गांव मुकुंदपुर के पास में पराग पेंट्स एंड केमिकल की फैक्ट्री पर यूपी एसटीएफ और नोएडा एसटीएफ की टीम ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई इस फैक्ट्री के अंदर की है। लगातार आज शाम को तकरीबन 5 बजे से यहां पे यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम की यहां कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से यहां एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तो उसी दौरान यहां पे अलीगढ़ के जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के भी कुछ लोगों को टीम के द्वारा बुलाया गया और निश्चित ही यहां अंदर जिस तरह से जो केमिकल्स की सैंपलिंग के साथ साथ तमाम अन्य जो पूरे दस्तावेजों को खंगालने की एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की बात माने तो यहाँ जिस तरह से दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद इस फैक्ट्री पे यूपी एसटीएफ के द्वारा छापा मारा गया है, तो सूत्रों की अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि उसी के बाद अब ये फैक्ट्री यहाँ कब से चल रही थी, कौन इसका संचालन कर रहा था और किस तरह का केमिकल्स का यहाँ इस्तेमाल हो रहा था, ये तो अभी देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कार्रवाई लगातार अब पिछले अगर हम बात करें तो 3-4 घंटे लगभग होने जा रहे हैं। लगातार
टीम के द्वारा अंदर जो है पूरी जो है छापामार कार्रवाई के साथ साथ तमाम दस्तावेजों को भी कहीं न कहीं जो है टीम खंगालने की कोशिश कर रही है। आखिर वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, यहाँ किस तरह से बायो डीजल का भी बनाने का यहाँ काम होता था, उसके अलावा और कौन कौन सी चीज यहाँ बनती थी। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। अब ये कमेटी लगातार बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव का काम कर रही है। हाई पावर कमेटी ने आईआईटी रुड़की की टीम को बांके बिहारी मंदिर आने के लिए इनवाइट किया और उसके बाद आईआईटी रुड़की की टीम बांके बिहारी मंदिर पहुंची और वहां के स्ट्रक्चर और बांके बिहारी मंदिर की जो इमारत है उसकी गुणवत्ता के बारे में उसने जानकारी और वहां पर निरीक्षण किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का जो प्रबंधन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में गठित समिति को दिया हुआ है और समिति ने अपने निर्णय में यह तय किया था कि जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी रुड़की से कराई जाए। उसके अनुपालन में कल और आज आईआईटी के प्रोफेसर आए हुए हैं और मंदिर के स्ट्रक्चरल ऑडिट की जा रही है। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं में लगातार हाई पावर कमेटी बदलाव और भीड़ नियंत्रण पर काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक व्यवस्थाओं में बदलाव होगा और आईआईटी रुड़की की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो क्या है, वो बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की होने वाली अगली बैठक में ही पता चल पाएगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। उत्तराखंड में युवाओं को पर्यटन के रोजगार से जोड़ने के लिए कई साल पहले एक नीति लागू की गई थी। उसका नाम था होम स्टे योजना। उसमें सब्सिडी भी दी गई थी, यानी अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास अपना घर है, तो होम स्टे योजना में पंजीकृत कराकर आप सब्सिडी ले सकते हैं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को आप अपने घर में होम स्टे योजना के तहत रुकवा सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। और इस होम स्टे की योजना ने यहाँ पर युवाओं के रोजगार में और पर्यटन के कारोबार में पंख लगा दिए। ये योजना पूरी तरह परवान चढ़ गई, लेकिन जो बाहर के लोग थे जिन्होंने 250 वर्ग मीटर ज़मीन लेकर अपना घर बनाया और होम स्टे योजना के तहत उसको पंजीकृत करा दिया, तो ऐसी चीज़ें भी सामने आने लगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि लोगों ने अपना घर छोड़कर किराए पर रहना शुरू कर दिया और अपने घर को पूरी तरह से बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करके होम स्टे योजना के तहत शुरू कर दिया। लेकिन अब सरकार इस नीति में बदलाव लाने जा रही है और इस नीति में बदलाव लाने के पीछे यही उद्देश्य है कि अगर आप पर्यटकों को अपने घर पर बुला रहे हैं तो घर जैसा फील आना चाहिए, आप बाहर नहीं रहने चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि जो होम स्टे पॉलिसी है उसमें हम होम स्टे पॉलिसी का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। और दूसरी चीज़, वो लोग जिन्होंने अपना घर बनाया है और उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, 250 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पे उन्होंने घर बनाया है और 6-6, 7-7, 8-8 कमरे बने हैं वहाँ पे, और उसको होम स्टे में रजिस्ट्रेशन करा के वो होम स्टे चला रहे हैं, तो एक हिसाब से वो गलत भी है, क्योंकि वो यहाँ निवास तो नहीं करते। या तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी है या फिर अपने केयर टेकर के माध्यम से वो लोग इसको चला रहे हैं। तो होम स्टे का अर्थ ही वही है कि होम स्टे उसी को माना जाएगा जिसमें मकान का मालिक, होम स्टे का मालिक वहाँ पे रह के उस होम स्टे को संचालित करता है। इस नीति में बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द ही बदलाव के साथ ये नीति फिर से लागू की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। रोजगार परक ट्रेड के लिए उत्तराखंड की आईटीआई को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आईटीआई मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा ने 2 आईटीआई को निजी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का दावा किया है। और अभी जो 88 से ज़्यादा आईटीआई बची हैं उनके लिए भी टाटा, इन्फोसिस या जो टीवीएस या दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उनके साथ एमओयू साइन होने का सिलसिला चल रहा है। इसके पीछे की मंशा ये है कि आईटीआई में इस समय जो ट्रेड प्राचीन समय के चल रहे हैं, पुराने समय के चल रहे
रहे हैं, उनकी बजाय टाटा जैसे, टीवीएस जैसे बड़े औद्योगिक घराने अपना MOU साइन करें और ITI के साथ ITI में वही ट्रेड चलाई जाए जो आज के समय में बाहर जो बड़े औद्योगिक घरानों में काम हो रहे हैं। मान लिया कि ऐसी ट्रेड जो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, जिनको रोजगार के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, उनको ख़त्म किया जा रहा है और तमाम औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर ITI को MOU साइन हो रहे हैं और सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तो इसके लिए एक और समझौता हो रहा है, जैसे अगर टाटा या TVS जिन ITI के साथ MOU करेंगे और ट्रेड अपने हिसाब से चेंज करेंगे, तो जब बच्चे वहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे तब फिर वो उनको रोज़गार भी देंगे। तो इसकी एक कवायद शुरू हो गई है। अगर ये कवायद सिरे चढ़ती है तो यहाँ के युवाओं के लिए ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के वेलकम गार्डन में बीती रात एक शादी समारोह में उस समय रंग में भंग मिल गया जब दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली पक्षों के द्वारा लड़की पक्ष के परिवारीजनों की जमकर धुनाई की। धुनाई भी इतनी की कि जो सामने पड़ा उसकी बेल्टों के सुताई करते हुए तकरीबन आधा दर्जन से अधिक घराती लोगों को पीट कर घायल कर दिया। आपको बताते चले कि जिस तरह से भुजपुरा इलाके से शाकिर की बारात अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के वेलकम गेस्ट हाउस में आई थी, जहां शादी की रस्म पूरी हो रही थी तो बाराती खाना खाने में लगे हुए थे कि तभी अचानक दहेज की किसी बात को लेकर के दोनों ओर से मामला बिगड़ गया और बाराती पक्ष के द्वारा घराती लोगों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दी। जो जिसको बचाने गया उसके ऊपर बेल्टों की सुताई हुई। इस घटना के सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। कह सकते हैं कि जिस तरह से दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़की पक्ष के परिवारीजनों के तकरीबन आधा दर्जन परिवार के लोगों को बाराती लोगों ने बेल्टों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। इस पूरे घटना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं अभी तक किसी की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों से दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई कर दी है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से दहेजी दानवों के द्वारा जिस तरह दहेज के लिए शादी के दौरान मारपीट की गई, वो निश्चित ही एक समाज में बुरा मैसेज है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जयपुर अजमेर हाईवे पर रिंग रोड को जोड़ने के लिए कि जो वाहन है सीधे रिंग रोड पर जा सके, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से इसका निर्माण जारी था, लेकिन बीच में इसकी गति निर्माण की धीमी हो गई। लेकिन जैसे ही भांकरोटा हादसा हुआ, टैंकर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में फिर से इसका निर्माण काम शुरू हुआ और उसके बाद में जो हरमाड़ा में डंपर का हादसा हुआ, उस हरमाड़ा डंपर हादसे के बाद इसे जल्द से जल्द शुरू करने का फैसला लिया गया। इसको लेकर के जो पीछे यह फ्लाईओवर आप देख पा रहे हैं, ये जो अजमेर हाईवे है इसके ऊपर बनाया गया है। इसकी टेस्टिंग की गई, लोड टेस्टिंग, यानी इसके ऊपर बड़े बड़े ट्रक खड़े करके इसको टेस्ट करके शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन उसके बाद में जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया था उसका रिजल्ट भी सामने आ गया। यहाँ टेस्टिंग की गई तो ये ज़मीन देखिए जो कि शुरुआत की ज़मीन है, यही धंस चुकी है। यानी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले पहले भी देश भर में देखे जा चुके हैं। कई फ्लाईओवर, कई ब्रिज गिरते हुए देखे हैं और उसके बाद में यहाँ जयपुर में भी जो हादसे हुए उनको देखते हुए यहाँ पर इस फ्लाईओवर को जल्दबाजी में शुरू किया जा रहा था। फैसला लिया गया था कि जल्द टेस्टिंग करके इसको शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही ये स्थिति है कि यहाँ का जो शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर ही ज़मीन धंस चुकी है। यानी कि निर्माण आप देख लीजिए किस तरीके से हुआ है कि ज़मीन यहाँ पर धंसी हुई नज़र आती है। अगर वाहनों को शुरू कर दिया जाता यहाँ पर, जो कि कहा जा रहा था कि सप्ताह भर के भीतर वाहनों को शुरू किया जाएगा, तो उसके बाद में ये बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जय। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।